Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग का क्लास 11 बजे शुरू होता है प्रतिदिन, और मंडे टू सैटरडे हमारा क्लास होता है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 10th के मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस। तो हमारा पिछला दिन है सो क्षेत्र मिति का सब खत्म हो गया था। तो एक बार एक नज़र हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। अब हमारा कुछ ही टॉपिक बचा हुआ है जिसमें सांख्यिकी, जो हम लोग आज है सो सांख्यिकी का जानेंगे, सांख्यिकी क्या होता है। और इससे पहले आपका कितना चैप्टर ख़त्म हो चुका है वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो उम्मीद है कि आप लोग दुर्गा पूजा अच्छा से कर लिए होंगे और दुर्गा पूजा का अच्छा से एंजॉय कर लिए। अब ऐसो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और कंप्लीट कीजिए। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप हमारा क्लास रेगुलर देखिए, और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो हमारा पुराना क्लास देख सकते हैं। हमारा पुराना क्लास हमारे चैनल पर मौजूद है, तो आप लोग 1 नंबर क्लास से देखना शुरू कीजिए। अभी हमारा आज 61वां क्लास चल रहा है, ठीक है। तो सांख्यिकी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत किया था वो हम लोग जान लेते हैं क्या क्या हम लोगों का पढ़ाई हो चुका है। तो हमें ने 2 चर वाले रैखिक समीकरण सबसे पहले पढ़ा था। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गया हमारा। इसके बाद हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण। ये हो गया दूसरा चैप्टर। इसके बाद हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी। ये 3 चैप्टर के बाद हमने पढ़ा था नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति। और इसके बाद हमने पढ़ा था क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति जिसका है सो 2 चैप्टर था, आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो हमारा मैथ का इतना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी। तो सांख्यिकी जब हो जाएगा आपका, तो इसके बाद आपका बचेगा प्रायिकता, ज्यामिति और वास्तविक संख्या। तो हमने देखिए लगभग हम लोग 60% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। 60% जितना कि आपको ऐसो एग्ज़ाम में, अगर आप लोग हमारा सभी क्लास शुरू से अंत तक देखिएगा तो आप लोग ऐसो अधिक से अधिक मार्क्स लाइएगा। जितना आपका सिलेबस है उस अनुसार हम लोग ऐसो अभी आधा से काफ़ी ज़्यादा हम लोगों का हो चुका है सिलेबस कवर। जैसे कि आपको पता है ये 3 चैप्टर से मिला के आपका आ जाता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से 10 मार्क्स, इससे 20 मार्क्स और इससे 10 मार्क्स। तो ये हो गया आपका 60 मार्क्स का कंप्लीट है अभी। इसके बाद ये दोनों से आपको पूछेगा 10 मार्क्स का, इससे 10 मार्क्स का और इससे 20 मार्क्स का। तो ये अभी 40 नंबर का आपका बाकी है। बाकी 60% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आज सांख्यिकी का बात करते हैं। तो सांख्यिकी होता है जैसे कि हम लोगों को किसी भी चीज़ को जैसे बहुत सारा हमको रहेगा अगर जानकारी, उसको एक जगह आंकड़ा के रूप में, उसको आलेख के रूप में व्यक्त करना ही सांख्यिकी कहलाता है। तो सांख्यिकी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं जब से आपने 7-6 क्लास से ही सांख्यिकी। उसमें ऐसे हम लोग आंकड़ा जो होता था उसको सिर्फ हम लोग लिख लेते थे। जैसे कि आपको ऐसो
एक है सो क्रिकेटर है, सो कितने मैच में कितने रन बनाता है, तो कभी 1 रन कभी 100 रन, तो इस तरह का आपको आंकड़ा बनाना है। तो आज हम लोग उसी आंकड़ा पर उसका क्या क्या निकालते हैं। सांख्यिकी में क्या क्या हमको पढ़ना है, 3 बात। तो सांख्यिकी में मेन रूप से आपको 3 बात पढ़ना है। एक है माध्य, एक है माध्यिका और एक है बहुलक। जैसे कि माध्य, माध्य को हम लोग कहते हैं मीन, मीडियन और मोड। तो ये 3 बात आपको पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले माध्य किसे कहते हैं ये हम लोग निकालेंगे। तो माध्य जो है ये होता है, क्या होता है माध्य, तो आंकड़ा जितना भी है उस सब को जोड़ के उससे भाग दे देते हैं संख्या से, तो वो माध्य निकलता है। तो यहाँ पे वो माध्य तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, वो आसान वाला माध्य होता है। तो एक बार हम लोग उसका भी देख लेते हैं। उसके बाद जो अभी आपको पढ़ना है माध्य, तो माध्य निकालने का कुल 3 तरीका है। तो वो तीनों तरीका हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले माध्य छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन, 5, 10, 15, 10, 20 का माध्य निकाले। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसका माध्य आपको निकालना है। तो माध्य जब छोटा सा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सा इसको जोड़ के जितना है उससे भाग दे देंगे तो माध्य निकल जाएगा। तो माध्य हो जाएगा इस सब का जोड़। तो 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 10 जोड़ 20, ये सभी का जोड़ माध्य जिसका भी होता है उस सब का जोड़ होता है। और इसमें भाग दे देते हैं जितना उसका संख्या होता है। तो ये 2 संख्या हो गया। तो इसका जोड़ देख लेते हैं हम लोग कितना होता है। तो 10 5 15, 15 15 30, 30 30 60 हो गया जोड़ 60। और 5 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 12। तो ये हुआ माध्य। तो माध्य सबसे आसान है। ये सब माध्य आपको पिछले क्लास में पढ़ना था, हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरह से माध्य निकलता है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा इसमें कि पदों की जो संख्या है, पद किसको कहते हैं। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 4 5, तो सब का जोड़ और उसमें संख्या से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाता है माध्य। ठीक है। तो अब माध्य के बाद रहा बात, तो दूसरा माध्य, दूसरा क्वेश्चन हम लोग माध्य का निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमेशा ये पदों की संख्या नहीं दिया रहेगा, तो ये आपको समझना होगा। जैसे तुमको कहेगा आप लोगों को कि 5 लिखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य बताए। सिंपल सा बात, कुछ दिया गया नहीं। तो 5 अभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो माध्य 5 संख्या का कितना होना चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को। सबसे पहले अभाज्य संख्या कहते हैं किसको, ये बता सकते हैं आप लोग, कमेंट कीजिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या ऐसा संख्या होता है जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है, एक और अपने आप से छोड़ के किसी भी संख्या से उसमें भाग नहीं लगता है। ऐसे संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। किसी भी संख्या से उसमें भाग नहीं लगता है तो उसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपको अभाज्य संख्या बराबर क्या क्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहला अभाज्य संख्या होता है 2। ये बात याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। उसके बाद 3,
उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। ये 5 अभाज्य संख्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि 9 क्यों नहीं हुआ, 4 क्यों नहीं हुआ, 6 क्यों नहीं हुआ, ये आप बता सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई एक चीज से भाग लग जाता है, तो ऐसा संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य नहीं। इसलिए ऐसा संख्या जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या का माध्य हो जाएगा। अब हम लोग इसका माध्य निकालेंगे। क्या हो जाएगा? सब का जोड़, 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11 और बट्टा में 5। चलिए इस सब का जोड़ आप लोग कर सकते हैं। तो अगर जोड़ हो जाएगा तब आपका माध्य कंप्लीट। तो ये सिंपल सा माध्य निकालने का तरीका था। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा। अगर आपको अब जो पढ़ना है वो हम लोग आएंगे धीरे धीरे वहाँ पर। तो 5 ये हो गया, 3 2 5, 5 10, 7 17, 17 और 11 हो गया 28। ठीक है, तो हो गया 28 में 5 से भाग दे देंगे। अगर भाग देते हैं तो 5.6 आता है। आपको भाग देना तो आता होगा। भाग तो आप 10th के स्टूडेंट होंगे तो भाग तो आपको आना ही चाहिए। तो अगर भाग आता है तो दिक्कत नहीं। तो देखिए अब दुर्गा पूजा समाप्त हो चुका है, तो आप लोग अब मन से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, बहुत कम समय है एग्ज़ाम में। तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी अगर अच्छे से मार्क्स लाना चाहते हैं तो एग्ज़ाम को अच्छे से आपको पढ़ाई ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। तो आपको कैसा लगा पिछला क्वेश्चन? वो तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था, उसमें कुछ करना ही नहीं था। तो अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें आपको समझना है। तो माध्य 3 तरीका से निकलता है। माध्य का निकालने का 3 तरीका होता है। तो वो तीनों तरीका क्या होता है? तो पहला तरीका होता है, उसको कहते हैं हम लोग प्रत्यक्ष विधि। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि से हम लोग माध्य निकालते हैं। तो ये क्या होता है प्रत्यक्ष विधि? तो प्रत्यक्ष विधि होता है जिसमें यहाँ पर दिया रहेगा आपको वर्ग अंतराल। प्रत्यक्ष विधि में माध्य का फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला होता है। इस चिन्ह को हम लोग सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का मतलब होता है सब का जोड़। क्या होता है मतलब? सब का जोड़, उसको कहते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो इसको अगर आपको बनाना होगा तो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया रहेगा, आपको बारंबारता निकालना रहेगा और यहाँ पे आपको ये दोनों, इसको हम लोग एक वर्ग चिन्ह आपको निकालना रहता है इसमें, और ये दोनों का गुना, इसको हम लोग f कहते हैं, इसको x कहते हैं, और ये यहाँ पे दोनों का गुना करना पड़ता है। तो अगर कुछ भी अगर वर्ग अंतराल आपका रहा तो वहाँ से आप यहाँ पर बारंबारता जो भी रहेगा उस सबका यहाँ जोड़ लिखेंगे और इस सबका गुना का जोड़ लिखेंगे, उसके बाद भाग दे देंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। तो दूसरा विधि जो होता है वो होता है कल्पित माध्य विधि। दूसरा क्या होता है? कल्पित माध्य विधि। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि कोई संख्या जो है वो हमारा माध्य है, तो इसमें मान लेते हैं कल्पित माध्य विधि। वैसे आपको कल्पित माध्य विधि अगर समझ में आता है तो ये आप मेहनत करने से बच जाएंगे, गुना करने से बच जाएंगे। और कल्पित माध्य विधि आपको समझ में आ गया तो ये प्रत्यक्ष विधि में ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा गुना और भाग दोनों करना पड़ता है, कल्पित माध्य विधि में नहीं करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसमें का फॉर्मूला होता है ए देखिए सीधा फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग ऐसो
सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से ही एक माध्य निकालते हैं, उसके बाद हम लोग कल्पित माध्य विधि को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि से एक माध्य निकालने का कोशिश करते हैं। अभी आपको माध्य निकालना है किसका, तो प्राप्त अंक विद्यार्थी की संख्या। देखिए कोई एग्जाम हुआ, उसमें है सो कुछ विद्यार्थी थे जो इसने एग्जाम में भाग लिया, एग्जाम दिया, तो उसको है सो किसी विद्यार्थी को 10 नंबर आया, किसी विद्यार्थी को 15 नंबर आया, किसी को 20 नंबर आया, किसी को 25 नंबर आया, किसी को 30 नंबर आया। तो इतना अंक है सो विद्यार्थियों ने लाया। तो ऐसे कितने विद्यार्थी थे जिनको 4 विद्यार्थी ऐसे थे जिनको 10 मार्क्स आया, 6 विद्यार्थी ऐसे थे जिनको 15 मार्क्स आया, और 3 विद्यार्थी ऐसे थे जिसको 20 आया, और 2 ऐसे थे जिसको 25 आया, और 5 ऐसे थे जिसको आया 30 मार्क्स। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया गया था। हमने बताया आपको कि इसको ऐसो x मानिए आप लोग और इसको f मानिए, क्योंकि विद्यार्थियों की जो संख्या है यही तो बारंबारता होता है। बारंबारता आपने पढ़ा होगा कि विद्यार्थी की संख्या, कोई भी चीज़ जितना बार अधिक बार आता है उसको हम लोग बारंबारता कहते हैं। तो इसका माध्य निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, आपको f(x) पता करना पड़ता है। एक अलग सा आप इसको डिब्बा टाइप का बनाइए, और f हम लोग पता करते हैं f(x) मतलब इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है। तो 10 को 4 से गुना कीजिए, कितना होगा 40। 15 को 6 से गुना कीजिए, गुना तो थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि माध्य वैसे नहीं बनेगा, और 20 को 3 से गुना करना पड़ेगा, 25 को 2 से गुना करना पड़ेगा, और 30 को 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करके दोनों को लिखते हैं, तो हमारा इस तरह से f(x) पता चल जाता है। और इसके बाद क्या करते हैं कि इसको सिग्मा f, इस सब का जोड़ आपको निकालना है। तो इस सब को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा कितना, जोड़ के देख लीजिए कितना आया, बता सकते हैं। तो ये जोड़ने पर आता है 20, और इधर जोड़िए फटाफट, इस सब को जोड़ना है। तो जोड़ने में मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं बनेगा, आपसे कभी माध्य नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपका कैलकुलेशन, जोड़ घटाओ फास्ट होना चाहिए, बहुत फास्ट, तभी आप बना सकते हैं, जल्दी में बना सकते हैं, लेट नहीं लगाना पड़ेगा इसमें। तो इसका अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 390 होगा जोड़। तो यहाँ जोड़ने में मेहनत आपको करना होगा, और जहाँ इसमें जोड़ गलती हुआ एक भी चीज़, आंसर कभी नहीं आएगा। तो आंसर लाने के लिए आपको अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आप बना सकते हैं। तो अब चलिए आ गया, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f। तो f(x) कितना है 390 बटा 20। ठीक है, इससे ये कट गया, भाग देंगे 19.5। देखिए ये कितना आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, तो ये आपको समझना है। देखिए कोई दिक्कत है, आराम से बना सकते हैं आप लोग, कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को। आज का क्लास हमारा इतना ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा क्लास हम लोग नहीं करेंगे, अब टाइम भी है अभी आपके पास। तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, और घर से आप लोग एक क्वेश्चन बना के लाइएगा HW में, वो हम आपको दे रहे हैं।
तो HW में आपको माध्य निकालना है। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। आप चाहे तो एग्ज़ाम क्लास को आप कभी भी देख सकते हैं, हमारा क्लास हमेशा हमारे चैनल पर रहेगा। तो आपको कभी भी परेशानी होगा तो आप क्लास को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको एक निकालना है माध्य, वो हम लोग देखते हैं। आप चाहे तो क्लास को पीछे भी कर सकते हैं, एक बार फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है HW, ये आपको निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? माध्य किसका? तो यहाँ पे निकलना है आपका यही निकालिए, प्राप्त अंक और विद्यार्थी की संख्या। अंक आपको मिलेगा 10, 20, 30, 40, 50। विद्यार्थी रहेगा 3, 5, 2, 6, 1। इसका आपको माध्य निकाल के लाना है अगले क्लास में। तो आज का क्लास इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, नए तरीके का क्वेश्चन। ये सिंपल सा है। अगले क्लास में हम लोग कल्पित माध्य विधि से निकालेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हमारा क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। गुड बाय, थैंक यू। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।